Hello बच्चों, nice to meet you again. Today I am going to tell about cell cycle and cell division. Class 10th SCSC board. हेलो बच्चों, इसमें आपको बहुत ही मजेदार टॉपिक्स है और बहुत ही ध्यान से समझना होगा क्योंकि ऑलरेडी आप क्लास 9th में सेल चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो डेफिनेटली आपको सारी चीजें आती हैं। और ये पहला चैप्टर आपका सेल बेसिक भी आपने कुछ चीजों को रिवाइज किया था। तो सेल के अकॉर्डिंग ही ये सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की बात होगी, तो इसमें आपको बेहतरीन तरीके से इसे समझने की जरूरत है। ठीक है, ऑलरेडी आपको मैक्सिमम पॉइंट्स आते हैं, बस हमें वन सेल से मेनी सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है इन दिस चैप्टर में हमें यही समझना है। राइट, हमने तो अभी सेल के पूरे पार्ट ऑफ मतलब सेल ऑर्गेनेल्स की बात किया था, सेल कंपोजिशन की बात किया था। ठीक है, आपके डेस्कटॉप पे बच्चों मैंने कुछ डायग्राम शो कर रखा है। पहला है प्लांट सेल, आप यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इट इज मेड बाय मी, और ये है प्लांट सेल। राइट, और इसी के जस्ट नीचे मैंने एनिमल सेल का भी डायग्राम बना के आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जस्ट हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सेल साइकिल बहुत ही इजी है, बहुत ही मजेदार है, आप फोकस करेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये प्लांट सेल है। ठीक है, ये दिस इज द प्लांट सेल स्ट्रक्चर एंड दिस इज द एनिमल सेल। राइट, प्लांट सेल में देखो मैक्सिमम सेल जो होते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहला आपने चीजों को पढ़ा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। तो प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और एनिमल भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दैट्स व्हाई बोथ आर मेड अप ऑफ सेल, बट डिफरेंट सेल्स होते हैं इसमें। जो प्लांट सेल की आउटर कवरिंग है वो सेल वॉल की बनी है। ठीक है, प्लांट सेल की आउटर कवरिंग जो है बेटा किसकी बनी है? सेल वॉल की बनी है, जो डेड होती है। ठीक है, आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे एक गोल्डन कलर की लाइन से शो कर रखा है, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी मिलते हैं और एनिमल सेल में भी मिलते हैं। राइट, और ये लिविंग होते हैं। फिर हमने यहाँ पे ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट, और ये न्यूक्लियस। देखिए, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में सिर्फ मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं मिलेगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी मिलेंगे और एनिमल सेल में भी मिलेंगे। राइट, और न्यूक्लियस भी सेम न्यूक्लियस, अगर यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है तो डेफिनेटली प्लांट सेल में भी वही है जो एनिमल सेल में है। ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स भी प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में आउटर मेम्ब्रेन डबल लेयर से बाउंडेड होगा, क्रोमेटिन फाइबर्स मिलेंगे और न्यूक्लियोलस मिलेगा जो राइबोसोम का फॉर्मेशन करेगा। तो राइबोसोम फ्री फॉर्म में प्लांट सेल में भी होते हैं और एनिमल सेल में होते हैं। ये बड़ा सा स्पेस जो प्लांट सेल का मैक्सिमम हिस्सा किससे कवर्ड होता है? तो कंडक्टाइल लार्ज वैक्यूल का, जिसका मेन काम है वाटर कंडक्ट करना एंड एक्स्ट्रा फूड मटेरियल। सिमिलरली एनिमल सेल में भी देख रहे होगे कि यहाँ न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें RER और SER बने हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, लाइसोसोम भी है, प्लांट सेल में लाइसोसोम कुछ ही प्लांट्स में मिलते हैं, मैक्सिमम प्लांट में लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। और ये गोल्जी बॉडी है, इसमें ये रहा आपका, दिस इज अ गोल्जी बॉडी एंड दिस इज अ वैक्यूल्स, जो इसमें भी देखो वैक्यूल्स में बी प्रेजेंट इन प्लांट एनिमल सेल एंड मे बी नॉट प्रेजेंट। ओके, न्यूक्लियस जरूर होगा, कंडक्टाइल वैक्यूल्स भी होंगे। ठीक है, और लाइसोसोम पाए जाते हैं जो सेल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। राइट, आफ्टर दैट अगर हम कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लें तो आप डेफिनेटली बता सकते हो कि व्हाट इज अ सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल वर्ड derived from cellular, which means small compartment, like, and the term cell was given by किसने the term cell wall किसने दिया था? The cell term given by Robert Hooke during 1665. राइट, ये सारी चीजें हमने पढ़ा था। सेल थ्योरी भी पढ़ा था कि ऑल प्लांट एंड ऑल एनिमल्स मेड अप ऑफ सेल। जर्मन साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया जिसका नाम है जसलीदन एंड थियोडोर स्वान है। ठीक है बच्चों, आफ्टर दैट हम आज बात करने, जैसा कि हमने बताया था कि हमें क्या बात करनी है, सेल साइकिल की बात करनी है, सेल डिवीजन की बात करनी है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा सेल डिवीजन का और सेल साइकिल का हमें समझ लेना चाहिए थोड़ा सा। राइट, सेल डिवीजन इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें बच्चों, तो आप देखोगे कि सेल डिवीजन इज एसेंशियल फॉर मतलब सेल डिवीजन क्यों होता है, सेल में क्यों इट इज अ नेसेसरी, क्यों जरूरी है? तो सेल डिवीजन होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, तो हमें एडल्ट होना है और एडल्ट होके बूढ़े भी होना है। सो ड्यू टू द हेल्प ऑफ
सेल डिवीजन वी बिकम एडल्ट एंड देन ओल्ड। ओके, सेल डिवीजन ही की वजह से हम बड़े होते हैं और बूढ़े होते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन इज एसेंशियल फॉर, वेरी एसेंशियल फॉर स्टेबिलिटी ऑन द अर्थ सरफेस। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो हमारा लाइफ, हम वी नो दैट कि हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सर्टेन लाइफ पीरियड है। उस लाइफ पीरियड को हम क्या कर देंगे, आउट होने के बाद हमारी स्पीसीज खत्म हो जाएगी अर्थ सरफेस से। तो इस अर्थ सरफेस पे अपनी स्पीसीज को बचाए रखने के लिए सेल डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सुटेबल है। सो हम जानते भी हैं कि न्यू सेल, रोडोल्फ वर्चाव का स्टेटमेंट, रोडोल्फ वर्चाव ने ये कहा था 1855 में, उन्होंने ये बताया कि न्यू सेल्स, ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल मींस मदर सेल मींस ओल्ड सेल। सभी न्यू सेल्स अपने पुराने मदर सेल से आती हैं। दीज न्यू सेल नीड टू प्रोड्यूस फॉर ग्रोथ, और इन्हीं न्यू सेल की वजह से ग्रोथ होती है, इन्हीं न्यू सेल्स की वजह से क्या होती है, ग्रोथ होती है, एंड डेवलपमेंट होता है, रिप्लेसमेंट होती है, रिपेयर होती है, एंड रिप्रोडक्शन भी इसी न्यू सेल के वजह से पॉसिबल हो पाता है। राइट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन आवर बॉडी सेल। ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी सेल में क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, आपने सेल पढ़ा है, सेल के स्ट्रक्चर्स भी देखा है। अभी जस्ट मैंने कुछ समय पहले भी बताया है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, इन्हीं क्रोमैटिन फाइबर्स में बहुत सारे क्रोमोसोम्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, हमारे बॉडी सेल में कितनी क्रोमोसोम की कितनी पेयर होती है, तो 46 पेयर होती है, लेकिन जो जर्म सेल्स होते हैं उसमें 23 पेयर्स होंगे। ठीक है, ओके, इसके बारे में हम डिबेट करेंगे। तो माइटोसिस एंड मियोसिस, देयर आर टू डिवीजन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस, द सेल डिवीजन लीड टू द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द माइटोसिस डिवीजन। राइट, मैंने बोला माइटोसिस, माइटोसिस डिवीजन लीड टू द ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। ये तीनों के लिए माइटोसिस डिवीजन सेल का होना बहुत जरूरी है। सिमिलरली मियोसिस डिवीजन लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, जो अभी जस्ट बताया कि स्पर्म सेल जो है, एंड ओवम, एग सेल के नाम से भी जाने जाते हैं। तो स्पर्म एंड ओवम में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, बाकी सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन सेल के। तो इनमें जो डिवीजन होता है बच्चों, वो मियोसिस डिवीजन की वजह से होता है। तो व्हाई डू सेल डिवाइड, क्यों सेल डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल, एंड न्यू सेल नीड टू द प्रोड्यूस, न्यू सेल क्यों, हमें न्यू सेल क्यों चाहिए, व्हाई डू वी, हम कह सकते हैं कि हमें सेल डिवाइड क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन। तो अभी जस्ट बताया कि रिप्रोडक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये सभी प्रोसेस के लिए सेल डिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर ग्रोथ, रिप्लेसमेंट, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, ग्रोथ की अगर बात करें हम, सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रोथ की, राइट, तो ग्रोथ क्या है, द प्लांट एंड एनिमल बिगिन देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल। ठीक है, प्लांट और एनिमल्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब सिंगल सेल से ही ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, और ये सिंगल सेल को ही हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोला जाता है। व्हाट वी से, दिस इज अ जाइगोट। दिस सेल डिवाइड फास्ट रिपीटेडली टू फॉर्म क्लस्टर ऑफ सेल। ये सेल बहुत तेजी से डिवाइड करता है, जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे हो, और ये क्या करते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। राइट, and different shape, tissue, organ and form different function. Thus cell division essential for growth. इसलिए हम कह सकते हैं कि सेल डिवीजन जो होता है वो essential है ग्रोथ के लिए। ओके, और सेकेंड चीज मैंने अभी ग्रोथ का बात किया, सेकेंड अगर टॉपिक की बात करूं मैं, ठीक है, तो सेकेंड टॉपिक है हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ ओन, मतलब रिप्लेसमेंट, जैसे कि हमें चोट लगती है, रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। राइट, तो रिप्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो रिप्लेसमेंट में जैसे हमें चोट लगती है, ठीक है, और उसमें आप क्या देखते हो कि सेल वहां डैमेज हो गया है। ठीक है, तो वहां डैमेज तो हो गया, लेकिन कुछ दिन के बाद आफ्टर सम टाइम व्हाट वी ऑब्जर्व, देयर आर नो डैमेज, एनी टाइप का डैमेज, बस मार्क रह जाते हैं, बट वहां पे एक न्यू सेल प्लेस उसको कवर कर लेती है।
ठीक है। तो अबाउट 20 मिल, और इसी तरह एक एग्जांपल्स और है हमारे पास, जैसे कि आरबीसी के बारे में आप जानते हो, रेड ब्लड सेल्स, इरिथ्रोसाइट इसका नाम है, 120 दिन जीती है, इसकी लाइफ स्पैन 120 डेज होती है। और कहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है बेटा, तो बोन मैरो में इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और ये सेल का प्रोडक्शन किस सेल से राइज होगा, तो अभी मैंने पहला स्टेटमेंट दिया रोडाल्फ-वर्चाव का कि ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो सिमिलरली आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है, जिसको इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ये कहां से राइज होंगे, तो अपने मदर सेल से राइज होंगे। और कहां पे, किस प्लेस में हमारे बॉडी में, तो ये बोन मैरो में इनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और इनके साथ एक फैक्ट ये है रिप्लेसमेंट में क्या है कि ये 20 मिलियन रेड ब्लड सेल आवर बॉडी आर डिस्ट्रॉय एवरी मिनट, हर मिनट हमारी बॉडी में 20 मिलियन ऑफ रेड ब्लड सेल डेड होते हैं। दीज आर रिप्लेस बाय न्यू सेल, और ये रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है, फॉर्म थ्रू द डिवीजन ऑफ देयर पेरेंट सेल एंड बोर्न इनटू बोन मैरो, जो मैंने अभी बताया। तो ओल्ड एंड ड्राई, जैसे कि एक एग्जांपल और ले लीजिए, प्लांट में जाइए, प्लांट के आप लीव्स को देखिए, कुछ लीव्स क्या होते हैं कि बूढ़े हो गए, सूख जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, फेल ऑफ, वहां से नीचे गिर जाते हैं, एंड न्यू वन ग्रो एज अ रिजल्ट सेल डिवीजन, वहां पे नया लीव्स ओरिजिनेट हो जाती है। तो नया लीफ जो ओरिजिनेट हुई है ड्यू टू द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो सेल डिवीजन की जरूरत है वो है रिपेयर। अपार्ट नॉर्मल वांटेड टीयर और टिश्यू, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि एक्सीडेंट या इंजरी के समय जो भी डैमेज होते हैं स्किन में, ठीक है, फ्रैक्चर्स में, बोन्स का जो फ्रैक्चर, जैसे फ्रैक्चर हो गया, बोन टूट गई है, तो उसमें वहां पे सेल की गैपिंग, सेल वहां पे ओल्ड सेल क्या हो गई, डेड हो गई कुछ सेल, और वहां पे गैपिंग आ गई है। तो उस गैपिंग को बॉडी कैसे फिल करेगा, वहां पे न्यू सेल जब आएंगे देन फिल होगा। तो इसी फिनोमेना को रिपेयर कहते हैं। तो बोन का भी रिपेयरिंग हो जाती है, हमारी स्किन सेल का भी रिपेयरिंग होती है। और हम ये भी एक फैक्ट जानते हैं कि कहते हैं ना कि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारे बॉडी में, अगर जिसमें 75% हिस्सा कट जाए तो भी वो रीजनरेट होकर के पूरा लीवर बन जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि वहां वो सेल डिवीजन करके अपनी पूरी ऑर्गन को क्या कर पाएगा, रिकॉग्नाइज कर पाएगा, ठीक है। तो इट इज अ रिपेयर। ओके, आप फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात कर लें, रिप्रोडक्शन। हमने सबसे पहले बोला कि रिप्रोडक्शन में जर्म सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कौन सी डिवीजन होती है, तो मियोसिस डिवीजन होती है। रिप्रोडक्शन इज आल्सो थ्रू द एक्टिविटी ऑफ डिवाइडिंग सेल, सच एज अमीबा की बात कर लीजिए, बैक्टीरिया की बात कर लीजिए, जस्ट डिवाइड प्रोड्यूस टू सिमिलर आइडेंटिकल बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ओके, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर हम बात करते हैं, जैसे कि ह्यूमन, ठीक है, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें ह्यूमंस की बात करें तो, एंड बनियन ट्री की बात करें तो, जर्म सेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। सेल्स अंडरगोज अंडर टू टाइप ऑफ डिवीजन एंड प्रोड्यूस सेक्स सेल बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। जो डिवीजन होगा वो कौन सा डिवीजन कहलाएगा बेटा, तो मियोसिस डिवीजन कहलाएगा। स्पर्म सेल एंड एग सेल इसके एग्जांपल्स हैं। मियोसिस डिवीजन में ही कौन सी सेल है जो मियोसिस डिवीजन करती है, तो स्पर्म है एंड एग सेल है, राइट। एक को ओवम भी बोलते हैं। ओके, दीज स्पर्म्स एग रिसीव ओनली हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कि मैंने बताया कि ह्यूमन बॉडी में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 46 पेयर होती है। कितना होती है, 46 पेयर होती है, बट स्पर्म सेल और एग सेल में 23 होगा, ठीक है। कितने क्रोमोसोम होंगे, स्पर्म में 23 होगा और एग में 23 होगा। तो चलिए एक डायग्राम के थ्रू आपको मैं यहां समझाता हूं, यहां पे फोकस करेंगे। ओके, देखो, अगर जैसे कि आप ले लो काइंड ऑफ सेल इन मैन में देख लेते हैं, ठीक है, इन वुमेन में। ओके, इन मैन में क्या देखने को, देखो काइंड ऑफ सेल मतलब बॉडी सेल की बात करते हैं। काइंड ऑफ सेल में हम बॉडी सेल्स की बात करते हैं, जिसमें मैन में देखा गया 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं।
ठीक है, जो 2n के फॉर्म में है। एंड 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुमेन्स में भी पाए जाते हैं जो 2n के फॉर्म में है। और इनका सिंबल्स की अगर बात करोगे बेटा तो वुमेन को ऐसे इस सिंबल से इंडिकेट किया जाता है और मेल को इस सिंबल से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें सेक्स सेल की अगर बात करें हम, बॉडी सेल्स में तो ये नॉर्मल्स है, लेकिन सेक्स सेल में क्या होता है कि 2n जो 23 पेयर, अगर हम 23 पेयर सिंगल पेयर भी नहीं 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं सिंगल फॉर्म में, मतलब एन फॉर्म में। ठीक है, और वुमेन भी एक जो सेक्स सेल है वो 23 है सिंगल। ओके, जब ये दोनों फर्टाइल होंगे, जब इन्हें फर्टिलाइज कराया जाएगा, एक सेल किसका, वुमेन के मेल के स्पर्म से वुमेन के ओवा से जब दोनों फर्टाइल होंगे तो n+n के फॉर्म में 2n बन जाएगा, जिसे हम जाइगोट बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। जो 23 प्लस 23 के जब ऐड करोगे तो 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बन जाएगा और न्यू बॉडी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, न्यू बॉडी, मतलब न्यू बॉर्न बेबी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए सेल साइकिल की बात कर लेते हैं। यहीं पे अगर हम थोड़ी सी सेल साइकिल भी डिसाइड करके सेल साइकिल की बात कर रहे हैं हम लोग। सेल साइकिल में हम लोग ये सेल साइकिल में हम देख सकते हैं कि जो आप सेल साइकिल जो है, ठीक है, इसको अनदर नेम क्या दे सकते हैं, तो इसका अनदर नेम बेटा हम दे सकते हैं कि ये ग्रो करेगा। इसको बोला भी जाता है डिवाइड, ग्रो एंड रीडिवाइड। सेल साइकिल को एक टर्म में, एक वर्ड्स, 3 वर्ड्स में हम डिफाइन किया गया है, डिवाइड, ग्रो एंड रीडिवाइड। मतलब क्या है कि सेल साइकिल जो है, ठीक है, पहले ग्रोथ करेगा, फिर डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, फिर माइटोसिस डिवीजन होगा, फिर एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। मतलब आप कह सकते हो कि कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस मेक अ मेटाकाइनेसिस, ठीक है, मेक अ माइटोसिस। तो इन पूरे प्रोसेस से सेल साइकिल चलती है, और इन पूरे जब जो सेल ये सेल साइकिल कंप्लीट करता है तब जाके वो सेल डिवीजन हो पाता है। ठीक है, तो चलिए इस फिगर को थोड़ा अच्छे से डीपली में हम समझने की कोशिश करते हैं। हाउ कुड यू डिफाइन, कैसे हम इसे डिफाइन करेंगे सेल साइकिल को, तो आप लिख सकते हो अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट that occur in a cell in preparation for cell division is known as cell cycle. What I'm saying, a sequence of events that occur in cell in preparation for cell division is known as cell cycle. मतलब इस पूरे सीक्वेंस को, जो सेल कंसेप्ट, इसको मतलब जीवन फेज, G2, देखिए जीवन जो है वो जीवन गैप कहलाएगा, इसके बारे में अभी आफ्टर फ्यू टाइम्स आई विल एक्सप्लेन। सो अभी ये देखिए कि जीवन, S, G2 एंड M फेज, देयर आर 4 फेज, जीवन फेज, S फेज, G2 फेज एंड M फेज इज नोन एज मेटाफेज। ठीक है, तो जो सेल इस पूरे फेज को कंप्लीट करता है वो सेल डिवीजन कर पाता है, जो सेल इस पूरे फेज को कंप्लीट नहीं कर पाता है वो सेल डिवीजन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो एवरी सेल विच कैपेबल ऑफ डिवीजन पास थ्रू द लाइफ सेल साइकिल, जो सेल कैपेबल है सेल डिवीजन के लिए वो डेफिनेटली इस पूरे सेल साइकिल को पास करता है। ठीक है, और इसकी जानकारी किसने दी, हु गिव द 4 फेज, it is given by 2 great scientists. His name was Howard and Pellick. 1953 divide the cell cycle in 4 phases. First phase is, you also know that, G1 phase, S phase and G2 phase and M phase. ठीक है, तो each
सेल जो कैपल है सेल डिवीजन के लिए, ठीक है, वो दो फेज में बांटा गया। अगर मेनली यहाँ पे तो 4 फेज दिया गया है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड मेटा फेज, लेकिन मेनली अगर देखा जाए मेजर ग्रुप पे देखा जाए तो यहाँ पे 2 फेज हैं, पहला इंटरफेज एंड दूसरा माइटोटिक फेज। तो इंटरफेज में देखो भाई कि जो G1 है, ठीक है, S है एंड G2 है, ये तीनों फेज G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज को हम इंटरफेज बोलते हैं। व्हाट वी से, दिस इज अ इंटरफेज, राइट। एंड जो M फेज है इसको मेटाफेज, माइटोटिक फेज भी बोल दीजिए या मेटाफेज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो G किसको इंडिकेट करता है, तो G गैप को, माइटोसिस एंड, ठीक है, माइटोसिस में गैपिंग है उसी गैप को ये G इंडिकेट करता है। और S किसको इंडिकेट करता है, तो S जो इंडिकेट करता है वो सिंथेसिस को इंडिकेट करता है। S इंडिकेट द सिंथेसिस एंड G इंडिकेट द गैप, ये गैप को इंडिकेट करता है। ओके, चलते हैं वन बाय वन इसकी हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो पहला है कि क्या हेडिंग डाल सकते हैं, इंटरफेज, ठीक है। सबसे पहले हम इंटरफेज की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी एम टॉकिंग इंटरफेस, ओके, राइट। तो इंटरफेस में आप क्या जानते हो, इसको देखो, इंटरफेस जो है इट इज अ नॉन डिवाइडिंग परपेट्रेटरी फेज, इसको नॉन डिवाइडिंग परपेट्रेटरी फेज बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई डिवीजन नहीं होता है, इसमें सिंथेसिस होता है। किसकी सिंथेसिस होती है, तो इसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है, जिससे सेल की साइज जो होती है वो ग्रो कर जाती है, बढ़ जाती है, साइज मतलब इसकी बिग हो जाती है। अगर हम बात करें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, 1 है तो 2 हो जाएगा, लाइसोसोम 1 है तो 2 हो जाएगा, सेंट्रोमियर बढ़ जाएगी, मतलब इसमें प्रोटीन की संख्या बढ़ेगी और बहुत सारे चीजों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सेल की साइज डेफिनेटली क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इंटरफेज में मैंने बताया कि G1 फेज है, S फेज है एंड G2 फेज है, ठीक है। तो G1 फेज की अगर हम बात करें, जिसका अंदर नेम में हम क्या बोल सकते हैं, गैप 1, या इसे बोला जा सकता है G1 इज कॉल्ड द फर्स्ट गैप या ग्रोथ फेज। G1 इज द कॉल्ड फर्स्ट गैप or growth phase. The cell grow in size beside the synthesis of RNA and protein and volume of the cytoplasm increase. मतलब G1 फेज में क्या है बेटा, RNA और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और जिसके वजह से सेल की साइज बढ़ जाती है, ठीक है। और बट नो चेंज अकर इन डीएनए कंटेंट, मतलब जो डीएनए का कंटेंट है उसमें कोई डीएनए रिप्लिकेशन करता ही नहीं है, किसमें, G1 फेज में, मतलब गैप फर्स्ट में, ग्रोथ फेज में डीएनए रिप्लिकेटिंग नहीं करता है, राइट। इतना आपको ध्यान रखना है, डीएनए का रिप्लिकेशन G1 फेज में नहीं होता है। G1 फेज में सिर्फ प्रोटीन और क्या बनते हैं बेटा, तो आप बोल देना आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जिसके वजह से साइटोप्लाज्मिक, जो सेल का साइटोप्लाज्म का पार्ट है वो इंक्रीज कर जाता है, राइट। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, ठीक है, G1 फेज मोस्टली देखो, G1 फेज जो है वो सभी सेल में पाया जाता है, यहां तक कि न्यूरॉन में भी, नर्व सेल्स में भी। नर्व सेल हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, इसमें भी नर्व सेल की बात कर रहा हूं, जो हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल है, जिसकी साइज 1 मीटर होती है, ठीक है, या 90 सेंटीमीटर कम से कम, ठीक है। तो ये सेल अगर एक बार डेड कर गई या किसी वजह से ये डिस्ट्रॉय हो गई तो इसके जगह पे कोई नया सेल नहीं आने वाला है, ध्यान रखिएगा। और जो हमारे ब्रेन्स में पाए जाते हैं, लीवर सेल भी, लीवर सेल तो जनरेट, आप अभी जस्ट बताया कि लीवर का 75 पार्ट अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, 25 पार्ट भी बचा है, 25% पार्ट अगर बचा है तो रीजनरेट करके पूरा लीवर सेल बना लेगा। लेकिन लीवर सेल को डिवाइड करने में 1 से 2 सेल लगते हैं। लीवर सेल जो होते हैं वो 1 से 2 ईयर लगाते हैं, ठीक है। और मतलब यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि मसल सेल जो हो गई, हार्ट मसल्स, हार्ट की जो कार्डिक मसल्स की बनी है, ठीक है, तो ये कार्डिक सेल जो है ये भी सेल डिवीजन नहीं करती हैं। अगर एक बार सेल डिवीजन, वहां पे सेल की गड़बड़ी हुई तो वो रिपेयर नहीं होने वाली है, ठीक है। बट ये सब G1 फेज में आ जाएंगे, ठीक है। क्यों,
अब इसके आगे आपको बताते हैं। तो सम सेल इनटू रेस्ट फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है। तो जो सेल परमानेंट के लिए रेस्ट फॉर्म में चले गए, मतलब अब सेल डिवीजन नहीं कर सकते हैं, उनको G0 बोलते हैं। G0 को हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड फेज या जी नॉट फेज, इसको हम बोल सकते हैं जीरो फेज को जी नॉट फेज। जी नॉट फेज जीवन में ही पाया जाएगा, जिसमें सिर्फ प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस तो हो जाएगा अगर सेल की जरूरत है, लेकिन वो अगले फेज में एस फेज में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल्स आप क्या दे सकते हो, हार्ट मसल सेल एंड न्यूरॉन नर्व सेल्स, ठीक है। लीवर सेल में कुछ समय के लिए ये टेम्परेरी कुछ समय के लिए स्टॉप होगा, लेकिन आफ्टर फ्यू टाइम आफ्टर सम टाइम इट अगेन रीजनरेट, ये स्टार्ट कर देगा, अगेन रीस्टार्ट एस फेज, ठीक है। तो वो तो कैपेबल है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन नर्व सेल एंड हार्ट मसल सेल नॉट, सो इट इज बैड फॉर अस। ओके, इसका भी कुछ हमारे लिए बेनिफिट ही होगा, नेचर ने जो भी चीज रूल्स बनाते हैं हमारे लिए ही होते हैं। सो अब एस फेज की अगर हम बात कर लें, तो एस फेज में बेटा आप क्या बताओगे, ड्यूरिंग दिस फेज रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सिंथेसिस हिस्टोन प्रोटीन अकर, मतलब एस फेज में डीएनए आप बोल देना, डीएनए का रिप्लिकेशन G1 फेज में नहीं होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन एस फेज में होता है। हिस्टोन प्रोटीन डेफिनेटली पाए जाते हैं, क्रोमोसोम आर डुप्लीकेट, जो क्रोमोसोम्स डीएनए का रिप्लिकेशन होने की वजह से जो क्रोमोसोम होते हैं वो रिप्लिकेट कर जाते हैं। और अगर हम बात कर लें G2 फेज की, तो G2 फेज को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, शॉर्ट ग्रोथ फेज। इसको क्या नाम देते हैं, शॉर्ट ग्रोथ फेज। इट इज अ सेकेंड गैप यानी सेकेंड ग्रोथ फेज ऑफ इंटरफेज, ये इंटरफेज का सेकेंड गैप या सेकेंड ग्रोथ फेज है। इन दिस फेज आरएनए एंड प्रोटीन आर नेसेसरी, इस फेज में आरएनए और प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में सेल को चाहिए होते हैं, इसलिए अगेन G2 गैप में ये आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस करना शुरू कर देता है, ठीक है। और सेंट्रोमियर्स और जो सेंट्रोमियर्स जो सेल को स्पेंडल फॉर्म में आपको दिखाया जाएगा, मेटाफेज प्रोफेज एनाफेज, जब हम डायग्राम्स बनाएंगे उसमें आपको हम बताएंगे कि जो सेंट्रोमियर्स का क्या रोल होता है सेल डिवीजन में। तो जो सेंट्रोमियर होते हैं बेटा, एक पाए जाते हैं जब सेल डिवीजन, जब ये G2 फेज में जाता है, तो G2 फेज में जो सेंट्रोमियर है वो टिप एंड बॉटम दो जगह सेंट्रोमियर, मतलब 2 सेंट्रोमियर आर फॉर्म रिप्लिकेटिंग ऑफ सिंगल क्रोमोसोम। आफ्टर दैट सेल गो इनटू द मेटाफेज। तो मेटाफेज में देखो प्रोफेज मेटाफेज ये रहा, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टीलोफेज, जिसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, तो इसको नेम दिया गया है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस मेक अ माइटोसिस डिवीजन, तब जाके सेल का डिवीजन हो पाता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम इसके आगे की बात कर लेंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।